जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एफआईआर के बारे में समझाने वाले हैं कि एफआईआर क्या होता है और एफआईआर का मतलब यहाँ पे बताने के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि यदि आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने फर्जीवाड़े तरीके से एफआईआर कर दिया हो, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है गांव समाज में, हर किसी के साथ ऐसा अधिकांश जो है सो देखने को मिलता है कि यदि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और अपने गाँव में, अपने समाज में, अपने टोला मोहल्ला में आप जो है सो पढ़ाई लिखाई करके ऊंचाई पे जा रहे हैं, जाने की ओर अग्रसर रहते हैं, तो आपके जो दुश्मन लोग होते हैं ना, वो आपको देख करके जलते हैं। तो वो इस जलन को शांत करने हैं तो वो आपके ऊपर जैसो फर्जीवाड़े तरीके से जैसो एफआईआर कर देते हैं। वो इसलिए कर देते हैं ताकि इसके जो है सो करेक्टर ख़राब हो जाए और ये जो है सो पढ़ाई लिखाई करके भी जो है सो सरकारी जॉब ना कर पाए और गांव समाज में हमसे ये नीचा रहे, गरीब रहे। तो इसलिए जो है सो आपके साथ जो है सो फर्जीवाड़े तरीके से एफआईआर भी हो सकता है और कई लोगों को हुआ भी होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उन फर्जीवाड़े एफआईआर से आप कैसे बच सकते हैं और एफआईआर के मतलब भी समझाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफआईआर का मतलब पूरा होता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। मतलब जब कभी भी किसी के साथ अगर किसी प्रकार की घटना हो गया हुआ होता है तो वो पुलिस थाने में जाते हैं किसी व्यक्ति के प्रति एफआईआर लिखवाने के लिए। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि हम इस व्यक्ति के खिलाफ जो है सो एफआईआर लिख करके केस ठोकना चाहते हैं, इसके लिए आप हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को लिख लीजिए, रिपोर्ट लिख लीजिए। ये थाने में जा कर के लिखाया जाता है। अब ये कितने प्रकार के घटनाओं के साथ लिखाया जा सकता है उस चीज़ों के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम सभी स्टूडेंटों के लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, हर एक बात जो है सो क्लियर इस वीडियो में हो जाने वाले है। एफआईआर के संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा वो सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी में हम आपको कुछ आर्टिकल ऐसे बताएंगे जिसके आधार पर जो है सो आपके अगर एफआईआर को दर्ज नहीं किया जाता है तो आप उल्टे जो है सो पुलिस पर ही जो है एफआईआर कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में भी हम बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर ये हो सकता है कि कभी भी आप गए किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करने के लिए और थाने वाले जो है, पुलिस जो है, दरोगा जो है, वो आपके एफआईआर को दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, इसके बारे में बातें करेंगे। उसके बाद इसी में हम और भी बातें करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति आप ही के ऊपर जो है सो फर्जी तरीके से एफआईआर कर दिए हैं और आप वो गलती किए ही ना हैं, तो उससे बचने की क्या उपाय है, क्या तरीका है, उसके बारे में बातें करेंगे। उसके बाद हम ये भी बातें करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर एफआईआर कर दिए हैं तो क्या हमें नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सरकारी जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पर भी बातें करेंगे। और चौथी बात इस पर ये करने वाले हैं कि अगर हम सरकारी नौकरी में हैं और किसी ने हमारी नौकरी को खा जाने के चक्कर में हमारे ऊपर एफआईआर कर दिए हैं, जो है सो दुश्मनी निकालने के लिए एफआईआर कर दिए हैं, तो फिर उससे हम कैसे बच सकते हैं। इन 4 प्रकार से जो है सो एफआईआर को हम डिजाइन करके आपको बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से प्रारंभ करते हैं। यहाँ से समझिए, आपके लिए बताएं। यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं कि फॉल्स एलिगेशन का मतलब होता है कि झूठा आरोप। जो व्यक्ति आपके साथ जैसे झूठा आरोप लग, जैसे यहाँ पर देखिए एक लड़की है और ये लड़की बेचारी अकेली है और जैसे अपने दांतों से उंगलियों को काट रही है कि हमने ये गलती किए ही नहीं है, लेकिन ये बाकी सारे लोग जो है सो उंगली दिखा दिखा के कह रहे हैं कि नहीं, यही व्यक्ति है, यही वो लड़की है जो इस गलती को किए हैं। तो इस प्रकार से जो है सो इसको झूठा आरोप लगाया जा सकता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि चारों तरफ से इस बच्ची को जो है सो, इस लड़की को जो है सो झूठा उंगली दिखा करके आरोप लगाया जा रहा है। बेचारी भोली भाली है, लेकिन फिर भी जो है सो इसके ऊपर जो है सो हो सकता है कहीं चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा हो या फिर किसी अन्य प्रकार का इल्ज़ाम लगा रहा हो। तो ये अपने जो है सो दांतों तले जो है सो उंगली काट करके ये साबित कर रहे हैं कि मैंने तो ये गलती किए ही नहीं है, फिर भी हमारे ऊपर जो है सो दोषी करार दिए जा रहे हैं, झूठा जो है सो फॉल्स एलिगेशन लगाया जा रहा है। तो आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा, तो इसलिए जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, समझिए यहाँ से इसको। यहाँ पर देखिए, जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं अपनी रिपोर्ट को लिखवाने के लिए, एफआईआर को लिखवाने के लिए, तो उस वक्त कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो है सो रिपोर्ट को नहीं लिखा जाता है। तो जब आपकी रिपोर्ट को नहीं लिखा जाएगा ना दरोगा के द्वारा, तो उस वक्त आप क्या कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है सो रिपोर्ट 2 प्रकार के केसों में लिखा जाता है। एक केस तो वो बनता है जो छोटे मोटे होता है, जैसे कि लड़ाई झगड़ा हो गया है, उसमें किसी प्रकार का खून खराबा देखने को नहीं मिला हुआ हो, तो ऐसी जो है सो इन्फॉर्मेशन में अधिकांश बार क्या होता है कि दरोगा रिपोर्ट लिखते ही नहीं हैं। लेकिन दूसरा यहाँ पर यही घटना हो जाता है कि कभी कभी होता है कि इतना भयानक लड़ाई हो जाता है जो एक दूसरे को कपार तक भी जो है फोड़ दिया जाता है, लहू बहा दिया जाता है, खून ब्लड गिरा दिया जाता है। उसके बाद किसी प्रकार के जो है सो आप अपराधी कर रहे हैं, जैसे कि शराब को बेच रहे हैं या फिर हथियार के साथ पकड़ा गए हैं कोई व्यक्ति, आप लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो लोग अगर पकड़ा गए हैं तो उनके ऊपर भी एफआईआर किया जा सकता है।
तो इस परिस्थिति में दरोगा अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप एक काम कीजिए, इसके ऊपर जो है सो डीएसपी साहब होते हैं, डीएसपी साहब के पास जाइए और अपनी समस्या को बताइए कि हम इस थाने में गए थे अपना रिपोर्ट एफआईआर लिखवाने के लिए, परंतु दरोगा जी ने हमारी जो है रिपोर्ट नहीं लिखे हैं, आप थोड़ी हमारी मदद कीजिए। तो ये जो है सो डीएसपी साहब आपकी मदद करेंगे। अगर हो सकता है कि ये भी आपकी मदद ना कर पाए तो इनके ऊपर में एसपी जी होते हैं, आप एसपी साहब के पास जा सकते हैं और एसपी साहब के पास जो जाने के बाद आपको अधिकांशतः ऐसा देखने को मिलेगा कि आपकी समस्या को समाधान कर ही दिया जाएगा। अगर मान लेते हैं बाय चांस अगर यहाँ पे भी आपकी समस्या को समाधान नहीं किया जा रहा है, आपका रिपोर्ट यहाँ से भी नहीं लिखा जाता है, तो आप इसके बाद जो है सो हाईकोर्ट तक भी जा सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो काम होगा, एफआईआर होगा, वो एसपी तक जाते जाते जो है सो निपटारा हो ही जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो मंत्री तक की जो पहुंच होती है वहां तक ये जो है सो इसकी देखने को समस्या देखा जाता है, लेकिन आम जनता को ये एसपी साहब भी कई बार नहीं सुनते हैं। तो नहीं सुनने की परिस्थिति में आप कहाँ जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। तो यहाँ से समझिए इसको कि आपके साथ जो है सो एफआईआर हो गया है, आप जो है सो एफआईआर या फिर किसी अन्य के साथ जो है सो आप एफआईआर करना चाहते हैं, तो इस परिस्थिति में अपने यहाँ से देखें कि डीएसपी के पास गए, ये भी बेचारा आपका जो समस्या नहीं सुना, एसपी साहब भी नहीं सुना, तो इस परिस्थिति में आप कहाँ चले आएंगे, हाई कोर्ट चले आएंगे। हाई कोर्ट आने के बाद आपकी समस्या को 100% यहाँ पे सुना ही जाएगा, यहाँ पर जो है नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। और हाई कोर्ट में जाने के बाद जब आप अपनी मतलब समस्या को बताएंगे तो उसको जो है सो यहाँ पर संज्ञा के रूप में यानी कि धारा 154 के तहत जो है सो आपकी समस्या को सुना जाएगा। ये कोर्ट को पावर मिलता है कि इसके तहत जो है सो आपको आपकी एफआईआर जो है जिस व्यक्ति के खिलाफ आप लिखवाना चाहते हैं या फिर कोई भी आपके साथ जो गलती किया है उसके प्रति आप लिखवाना चाहते हैं, तो आपको हाईकोर्ट में जाने के बाद जो है सो वो खुद ही जो है सो अनुच्छेद 154 धारा 154 के तहत जो है सो वो आपकी जो है सो अपील को दर्ज कर लिया जाता है, आपका जो है एफआईआर लिख लेते हैं और यही एफआईआर जो है वो थाने में जो है सो दे दिया जाता है और थाने वाले जो दरोगा होते हैं उसको जो है सो कहा जाता है, कोर्ट के द्वारा आदेश मिलता है कि आप अपने डायरी में इसको नोट करके और इनकी समस्या को देखा जाए, इनके साथ क्या गलती हुआ है, और उस वक्त जो है सो ये तुरंत जो है सो दरोगा साहब एक्शन लेते हैं उस वक्त। लेकिन पहले हो सकता है कि ये नहीं भी सुने आपकी बातों को। दूसरी बात यहाँ पर आप देख लीजिए कि तो ये आर्टिकल जो है सो 156 के तहत जो है सो आपकी समस्या को मजिस्ट्रेट द्वारा जो है सो सुन लिया जाता है। अगर आपकी इच्छा है कि आपका दरोगा जो आपके थाने का जो दरोगा थे वो आपकी बातों को नहीं सुने थे, आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं किए थे और आपके अंदर जो है सो थोड़ा सा आक्रोश आ चुका है और आप चाहते हैं कि हम इसी पुलिस वाले के खिलाफ ही जो है सो एफआईआर कर दें, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो कहाँ से कर सकते हैं, तो आर्टिकल 166A के तहत जो है सो आप पुलिस वाले के ऊपर भी एफआईआर कर सकते हैं। तो इस परिस्थिति में अगर मान लीजिए कि आप थाने गए एफआईआर करने के लिए, वो नहीं सुने, तो आप उनको जो है सो एक शब्द ये बोल देंगे कि यदि आप हमारी समस्या को नहीं सुनते हैं तो आर्टिकल 166A के तहत हम उल्टे आप ही के ऊपर जो है सो मुकदमा कर देंगे, एफआईआर कर देंगे। तो इस बातों को सुनते ही उसको लगे कि नहीं बंदे में जो है सो क्वालिटी है, ये पढ़े लिखे हैं, इसकी समस्या को सुन लिया जाए, इसकी एफआईआर को दर्ज कर लिया जाए, तो उस वक्त जो है सो दरोगा भी डर जाते हैं इन शब्दों को सुन के, क्योंकि ये आर्टिकल 166A के तहत जो है सो उसके विरुद्ध भी एफआईआर किया जा सकता है। तो इतना बोलते ही आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप हाई कोर्ट तक भी जा सकते हैं। अब यदि आप ही के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति फर्जीवाड़े तरीके से एफआईआर कर दिए हो तो उससे बचने का तरीका क्या है उसके बारे में बता रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे कि आप जो है सो अपने थाने के पास जाएंगे। आप तो खुद तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि आप ही के ऊपर जैसे एफआईआर किया हुआ है, तो आपके जो संबंधी होंगे, रिलेशन में होंगे, जैसे आपके पिताजी हो गए, भाई हो गए, चाचा जी हो गए या फिर पड़ोस के लोग हो गए, उनसे आप कहेंगे कि आप थाने में जाइए, दरोगा जी को बोलिए कि जो ये घटना हुई है इसमें हमारी जो कैंडिडेट है उसकी कोई इन्वॉल्वेशन नहीं था, मतलब ये व्यक्ति उस वक्त उपस्थित नहीं था। फिर ये पूछेंगे कि हम कैसे मान लें कि आपकी कैंडिडेट जो है सो उस घटना में उपस्थित नहीं था। तो इनको जो है सो आप क्या करेंगे, कुछ प्रमाण दिखाएंगे कि हमारे जो कैंडिडेट थे, जो जब ये घटना घटित हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपके पड़ोस में किसी के साथ झगड़ा हो गया, आज झगड़ा होने के वाला जो विपक्षी होते हैं वो क्या करते हैं कि गाँव समाज के जो भी 8-10 होता है सबका नाम उसमें दे दिया जाता है, फंसाने के लिए ही दे दिया जाता है। तो उस वक्त आप उसको बोलेंगे कि नहीं था, तो वो प्रमाण मांगेंगे कि आपसे अगर ये कैंडिडेट नहीं था तो ये था कहाँ, इसका प्रमाण दिखाइए कि उस वक्त ये कहाँ था। तो आप उनको सबूत ला करके अगर दे देते हैं तो फिर ये मान जाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति उसमें उस घटना में जो है सो शामिल नहीं था, इसके ऊपर जो है सो झूठा एफआईआर जो है सो किया गया है।
अगर यहाँ पे आपकी बातों को नहीं सुना जाता है तो आप एसपी तक चले जाएं। एसपी तक जाने के बाद सेम कंडीशन आप उनको भी सुनाइए, समझाइए कि हमारी जो है सो कैंडिडेट उस वक्त जो है सो उस घटना में शामिल नहीं था, ये हमारे कैंडिडेट के ऊपर झूठा जो है सो एफआईआर किया गया है, तो इनको जो है सो फाइजत बरी किया जाए। तो ये भी आपसे सबूत मांगे, अगर सबूत आप दे देते हैं तो फिर आपको जो है सो छोड़ दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर खान सर का भी हम फोटो लिए हुए, खान सर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, इनको तो हर स्टूडेंट जो है सो जानते ही होंगे। इनके ऊपर भी जो है सो कई बार एफआईआर जो है सो किया गया है, और ये जो है सो एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते जब भी जो है सो इनको जो है सो कटघरे में खड़े किए गए हैं या फिर कोर्ट में बुलाया गया है, तब तक जो है सो ये जो है सो मतलब झूठा फर्जीवाड़े तरीके में इनके ऊपर एफआईआर किया जाता है और ये जो है सो छूट जाते हैं। तो अच्छे लोगों के जो है सो साथ अच्छा ही होता है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो टांग खींचने वाले होते हैं, तो फिर उनके भी मुंह पर जो है सो कालक जो है सो पोछ मतलब लगा दिया जाता है एक तरह से। अब अगर यहाँ इन दोनों स्थितियों में जो है सो आपकी जो है सो समस्या को समाधान नहीं होता है, तो आपको जो है सो बेल लेना पड़ेगा। और बेल लेने के क्रम में आप दो प्रकार से जो है सो बेल ले सकते हैं। एक होता है रेगुलर, यदि आपको जो है सो पकड़ करके आपके ऊपर एफआईआर हुआ और आपको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया है और तब आप बेल लेना चाहते हैं, तो आपको जो है सो रेगुलर एक प्रोसेस होता है, इसके तहत जो है सो आपको जो है सो बेल करवाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा लंबा प्रक्रिया पड़ जाता है। और दूसरा क्या है, तो एंटीसिपेटरी बेल होता है, यानी कि अग्रिम जमानत इसको कहते हैं। अग्रिम जमानत कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके ऊपर एफआईआर हो गया है तो फटाक से आप अपने रिलेशन में जो है सो किसी को बोलिए कि एक जो है सो वकील करें और वकील के साथ जो है सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए और वहाँ से जो है सो एंटीसिपेटरी बेल ले लें। और बेल के जब पर्ची मिल जाएगा तो फिर उनके ऊपर जो है सो पुलिस वाले आकर के भी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि गिरफ्तार करने के लिए आएंगे तो बस यही कागज दिखा देंगे एंटीसिपेटरी बेल का, यानी कि अग्रिम पहले ही जो है सो इनको गिरफ्तार करने से पहले ये बेल का जमानत जो है सो बेल इसका हो चुका है, तो इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको समझाते हैं कि यदि आप जॉब कर रहे हैं या फिर जो है सो आप जॉब करने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आपके ऊपर एफआईआर हो जाता है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, तो उसको समझिए। इसको एक उदाहरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल साहब का चैम्बर है और प्रिंसिपल जी जो है सो अभी फिलहाल जॉब कर रहे हैं। इसमें दो कंडीशनों में स्टूडेंट के ऊपर जो है सो दो कंडीशनों में हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे ये प्रिंसिपल साहब ये जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़े तरीके से एफआईआर कर दिए हैं और उनको चाहते हैं कि ये जॉब से इनको जो है बर्खास्त कर दिया जाए, तो इस परिस्थिति में इसकी सिर्फ एफआईआर ही हुआ है, इसके ऊपर जो है सो दोषी पूर्ण रूपेण करार नहीं दिया गया है, तो इनको जो है सो अभी नौकरी नहीं जाएगी। नौकरी तब जाएगी जब ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सभी कोर्ट जो है सो इसको क्या कर दें, यानी कि साबित कर दें कि हाँ ये दोषी है व्यक्ति, तब जाकर के आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले नहीं आएगा। तो कैसे इसको प्रोसेस होता है जरा उसको समझिए। इसके लिए आपको जो है सो यानी कि प्रिंसिपल साहब को जो है सो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है सो एक अपील दर्ज करना पड़ेगा कि हम जो है सो प्रिंसिपल जी हैं और हमें जो है सो झूठा आरोप देकर के एफआईआर किया गया है, या फिर जो सो कोर्ट में या फिर थाने में सबसे पहले इनको जो है सो अपना रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा कि हम प्रिंसिपल हैं, हमारी जो है सो किसी प्रकार का इसमें घटना में हाथ नहीं है। तो उस वक्त जो है इनसे सबूत मांगा जाएगा। अगर ये सबूत दिखा देते हैं तो फिर इनको जो है सो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर थानेदार अगर इसको जो है सो दोषी करार दे दिया गया है, तो फिर ये कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे। बेगुनाह साबित करने में अगर कामयाब हो जाते हैं, सबूत इकट्ठा करके दे देते हैं, तो फिर इनको जो है सो बरी कर दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे भी सजा सुना दिए और ये जो है सो दोषी करार पाए गए, तो फिर जो है सो फटाक से कहाँ हायर कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जो है सो अपना अपील दर्ज कर सकते हैं। और तब तक के लिए इस व्यक्ति को जो है सो इसके अपने पद से यानी प्रिंसिपल के पद से जो है सो बर्खास्त किया जाएगा। इनको सस्पेंड कुछ समय के लिए किया जाएगा, जब तक ये मामला सुलझ ना जाए तब तक ये क्या रहेंगे, तो सस्पेंडेड रहेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट में जो है सो इसको अगर बरी कर दिया जाता है तो फिर से इसको दोबारा जॉब मिल जाएगा। एफआईआर होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक आप दोषी करार ना हो जाए तब तक आपके ऊपर किसी प्रकार का जो है सो आरोप नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ, इन तीनों परिस्थितियों में यदि आप जो है सो अपील दर्ज किए और तीनों जगह आप दोषी करार पाए गए, तो उसके बाद आपकी नौकरी जो है सो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसी में आपको समझाते हैं कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप जो है सो अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं, जॉब लगने वाला है, तो इसमें दो प्रकार के आपके कंडीशन देखने को मिलता है। एक कंडीशन तो वो होता है जब आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हुए होते हैं, यानी फॉर्म भरते हैं, तो उस वक्त जो है सो फॉर्म में एक कैटेगरी दिया हुआ रहता है कि क्या आपके ऊपर जो है सो किसी प्रकार का एफआईआर तो नहीं हुआ है। अगर आपके पास हुआ होगा तो उसके लिए देखिए एक फॉर्म आता है, इस फॉर्म को जो है सो आपको भरवाया जाएगा।
इस प्रकार से तो नहीं होता है, बस उसका फॉर्म अलग प्रकार का होता है। उसको कहेगा भरने के लिए और उसके बाद जो है सो आपको टिक लगाना किस प्रकार का एफआईआर हुआ है, कौन सी जो है सो जुर्म में आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, सारा डिटेल मांगा जाएगा। और दूसरा वो होता है कि यदि आप जो है सो जॉब कर रहे हैं या फिर जो है सो आपके लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं और एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पता चलता है कि आपके ऊपर जैसे कि कोई व्यक्ति जो है सो एफआईआर कर दिए एग्ज़ाम लगने से पहले थी, सॉरी, ये आपको जो है सो जॉब लगने से पहले जो है सो एफआईआर कर दिए हैं, तो उस वक्त जो है सो आपको बाद में पूछा जाएगा ज्वाइनिंग के वक्त क्या आपके ऊपर किसी प्रकार का एफआईआर तो नहीं हुआ है। तो उस वक्त आप कहेंगे कि हाँ हुआ है, किस कैटेगरी में हुआ है तो वो भी बताइएगा। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि हमने इसके लिए जो है सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में जो है सो अपील कर चुके हैं, अपनी बेगुनाही जो है सो साबित करने के लिए वहाँ पे अपील किया जा चुका है। तो वो आपसे कहेंगे कि अगर आप वहाँ पे वाइजत बरी पाए जाते हैं तो फिर आपकी जॉब परमानेंट रहेगा, यानी कि आगे कंटिन्यू रहेगा। अगर आप वहाँ पे दोषी करार पाए जाते हैं तो आपको जॉब जो अभी फिलहाल दिया जाता है वो भी जॉब जो है सो आपको बाद में छीन लिया जाएगा, मतलब बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सो ये एफआईआर का पूरा प्रोसेस था। इन प्रोसेसों के बारे में हमने आपको समझा दिए। अब इसके बाद यहाँ तक तो आपने समझ लिया, यहीं तक कि हमारी वीडियो ये था, मुख्य उद्देश्य यही था कि हम आपको जो है सो एफआईआर के बारे में समझा दें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपको जो है सो नई नई चीज़ों की जानकारी मिला होगा। अगर हमारी वीडियो इस प्रकार से देखना पसंद हो तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है।